नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सोफ़ा क्लीनिंग बिज़नेस आप सभी लोग जानते ही होंगे और बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हमें सोफ़ा क्लीनिंग का पूरा सेटअप के बारे में जानना है, क्या-क्या मशीनें लगती हैं, क्या-क्या एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा सेटअप आपको दिखाने वाला हूँ और इसमें जो भी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें लिक्विड कौन सा इस्तेमाल करना है और क्या-क्या चीज़ें हैं, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आप देख पाएँगे। और दोस्तों, इसमें से आपको कोई भी सामान परचेज़ करना हो, कठिनाई हो रही है, ढूँढ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उसको परचेज़ करना है, कैसे उसको सर्च करना है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आप धीरे-धीरे सामानों को देख सकते हैं, ये हमारे पास ये एक्सेसरीज़ अवेलेबल है। दोस्तों, इसमें हम ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं, आप चाहें तो इसमें स्क्रबिंग मशीन में कई तरीके के मशीन्स आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रशेज़ हैं और बाकी हमारे साथ वैक्यूम क्लीनर कंपल्सरी होता है, जो कि डबल स्टेज कॉमर्शियल होना चाहिए। तो अभी वैक्यूम के साथ आ जाते हैं, ये वैक्यूम क्लीनर है और सबसे पहले हमें वैक्यूम क्लीनर के साथ में ये जो हमें ब्रश मिलता है, इस ब्रश से हमें ड्राई वैक्यूमिंग करनी होती है। तो ये वैक्यूम के साथ ही मिलता है, ये हमें अलग से नहीं खरीदना पड़ता है। तो आप इसका लुक देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी दोस्तों, हमें एक और नोजल मिल जाता है जिसके अगर कोने-कोने तक वैक्यूमिंग नहीं हो पा रही है तो आप इसके मदद से कोने-कोने तक वैक्यूमिंग कर सकते हैं। कार के इंटीरियर क्लीनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये ड्राई वैक्यूमिंग करने के लिए होता है। बाकी अलग से हमें नोजल वगैरह भी खरीदना पड़ता है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट नोजल बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंट नोजल को आप देख लीजिए यहाँ पे, इसका भी यूज़ है, काफ़ी कंपल्सरी है ये। इसको आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो गया है और इसका डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं स्क्रबिंग मशीन के बारे में और यहाँ पे आप पूरा सेटअप देख सकते हैं। ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है, डबल स्टेज मोटर वाला। तो अभी चलते हैं ड्रिल मशीन के बारे में जानते हैं। ये स्क्रबिंग मशीन इसको भी बोल सकते हैं और ये खड़ीजा की तरफ से मैंने मतलब 1 डेढ़ साल पहले ख़रीदा था, डेढ़ साल पहले। और इसकी फ़िटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितने अच्छे से फ़िटिंग इसकी होती है और काफ़ी आसान तरीके से ये मैनेजमेंट इसका है पूरा, ठीक है। तो ये हमने फ़िट कर दिया है और इसके आगे हम स्क्रबिंग ब्रश लगाते हैं। तो ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से इसको टाइट किया जाता है और इसमें और भी इक्विपमेंट मतलब और भी एक्सेसरीज़ होती हैं टाइट करने के लिए, लेकिन हम ऐसे मैन्युअली टाइट कर देते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि दोस्तों, घटाने बढ़ाने वाला होता है, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, मतलब लगातार चलते रहेगा अपने आप। और इसको फास्ट और स्लो करने का भी पूरा सिस्टम इसमें दिया हुआ है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा सेटअप आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इसकी फ़िटिंग भी देख सकते हैं। अच्छे से फ़िटिंग इस तरीके से होती है और इससे करने में आसानी भी होती है इस तरीके से। तो आप इधर दाएँ-बाएँ करके आप पूरा देख सकते हैं, इस तरीके से है। और इसमें शैम्पू वगैरह किस तरीके से करना है, किस तरीके से इसका डाइल्यूशन करना है। मैनुअल ब्रश का भी इस्तेमाल होता है, तो मैनुअल ब्रश भी आपको खरीदना होता है। बाकी दोस्तों, शैम्पू वगैरह की मिलावट अभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी डाइल्यूशन की बात कर ली जाए तो उसके लिए हमारे पास है ये 2 लीटर का स्प्रेयर, ठीक है। तो ये आप लोकल मार्केट से और अमेज़न से कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ईज़ी होता है बाय करना और हमने एमवे की तरफ से एलओसी को भी मंगाया हुआ है काफ़ी दिनों से, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मेन शैम्पू कोई और ही होता है, इसको तो बस ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 लिक्विड हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मान लीजिए हम दो ढक्कन इसको मिलाए तो 1 ढक्कन इसको मिलाना होता है एलओसी को, है ना। तो हमारे पास ये अवेलेबल है ब्लू स्काई का खुद का रिसर्च किया हुआ लिक्विड, जिसका हमने अभी कोई भी लेबलिंग वगैरह नहीं कराया है, ये अभी टेस्टिंग में है और ये इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैंने 1-2 वीडियो इसका बनाया हुआ भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। ये बहुत ही जेन्युइन रेट में आपको मिल जाएगा। अगर आप क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपको अच्छे रेट में, आपको सस्ते में मिल जाएगा और क्वालिटी एक नंबर है दोस्तों। क्वालिटी की बात हो तो आप चाहें तो इसको 1 लीटर आधे लीटर का सैंपल परचेज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं फोमिंग टेस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखिए, हमने आधे ढक्कन से भी कम का निकाला हुआ है और 1 बूंद इस्तेमाल करूंगा और आप यहाँ पे फोमिंग की क्वालिटी देख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने 1 बूंद से भी कम लिया हुआ है और इसकी फोमिंग क्वालिटी देखिएगा, अभी इसमें से बच भी गया है, ठीक है। तो देख लीजिए, हल्का सा पानी लगाएं और यहाँ पे फोमिंग क्वालिटी देखिएगा।
इसकी डाइल्यूशन की बात करूं तो दोस्तों आप एलओसी वाले ढक्कन से इसको 2 ढक्कन 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं और गुनगुना पानी रहेगा तो अच्छे से क्लीनिंग होगी, और बाकी 1 ढक्कन एलओसी डाल देंगे तो इतने में परफेक्ट क्लीनिंग होगी। और इसका रिव्यू मतलब इसका टेस्टिंग मैंने जब किया है तो इसकी फोमिंग क्वालिटी, और इसमें मैंने डिटर्जेंट एंजाइम का यूज़ ज़्यादा किया हुआ है तो इसमें मतलब क्लीनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो भी है दोस्तों, ये आप छोटा ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैनुअल ब्रश के लिए ये ब्रश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे बेहतर भी आता है तो आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तो यही रखते हैं। ठीक है, तो अभी इसका डाइल्यूशन भी दिखा देता हूं और इसके बाद फिर मैं आपको इसका टेस्ट भी दिखा देता हूं शैम्पू का। तो परचेज करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको आप सैंपल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।